थंब वाले कॉइन के ऊपर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये जनरल सर्कुलेशन में मिल जाते हैं ये सारे कॉइन्स, लेकिन इसमें कुछ ख़ास चीज़ें भी है। अगर आप इन चीज़ों को देख के ये 1 रुपये के कॉइन्स को कलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी कुछ कीमत मिल सकती है, जिसमें से मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वो दो चीज़ें ऐसी क्या है जिसको हमें देखना है और इस 1 रुपीज़ के थंब वाले कॉइन को कलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये मैं बताऊंगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, कोशिश ये रहती है मेरी कि उसमें आप लोगों को ऐसा कोई प्राइस ना बताऊं जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो। जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। अक्सर यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, यूएनसी कंडीशंस के प्राइसिंग थंबनेल में डाल देते हैं। जैसे अगर ये 1 रुपये की मैं बात करूं तो इसमें कुछ एक ऐसी वैरायटी भी है जो 3,000 में भी बिक चुकी है। ठीक है, अब वो 3,000 में जो बिकी हुई है, मैं उसका लेकर के अगर फ़ोटो डालूं और आप लोग उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करो और जब आप उसको बेचने जाओ तो हो सकता है वो 500 रुपये में ही बिके। तब आपको लगेगा यार, या तो ख़रीदने वाला बेवकूफ़ बना रहा है या जिसने वीडियो बनाई थी उसने गलत बनाया। तो ऐसा नहीं होता है, वीडियो की गलती नहीं होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बात बताऊँ आपको उसमें शॉर्ट में ही सारी कंप्लीट डिटेल के साथ बात बता दूँ। सबसे पहली बात ध्यान ये रखिए, न्यूमिस्मेटिक फील्ड जो है हमारी, जिसमें सिक्के और कॉइन्स को हम जो कलेक्ट करते हैं, इसकी जो आज प्राइस चल रही है कोई भरोसा नहीं इसकी कल क्या प्राइस हो। क्योंकि अगर मान लो कोई एक रेयर सिक्का है, वो रेयर सिक्के की डिमांड अगर मार्केट में है, वो 1 लाख में अगर बिक रहा है, कोई ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है अगर मिसाल के तौर पे बात करूं, और वो 1 लाख में बिक रहा है, और वैसे ही कॉइन बहुत सारे अगर मिल जाते हैं मार्केट में किसी को, तो जब वो बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी। बिकॉज़ अब वो मार्केट में अवेलेबल है ज़्यादा कॉइन्स होने की वजह से उसकी भाव गिर जाएगी। तो वैसे ही जब भी कोई कॉइन की प्राइसिंग मार्केट में चल रही होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइसिंग हमेशा वैसी ही रहे या बढ़ जाए, कभी कभी कम भी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, इस बातों को सीख करके हमें कलेक्शन करना है। ठीक है, और मैं वही प्राइसिंग बताऊंगा जिससे आपको धोखा ना हो। अगर मैं इसकी ऐसी प्राइसिंग बता दूं कि ये 3,000 में बिकेगा और आप किसी से हो सकता है वही कॉइन 1,500 में ख़रीद लो, और जब बेचने जाओ तो आपको 500 रुपया मिले या 700 रुपया मिले या 1,000 रुपया मिले, तो आप नुकसान में आ जाओगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ गाइड करने वाला हूँ 1 रुपये से रिलेटेड, जो थंब वाला है हमारा। तो इसमें क्या है, हमें क्या देखना है वो देखिए कि जो जनरली जो ये कॉइन्स आते हैं, अगर मैं स्क्रीन पे बताऊँ आपको, तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइप का कॉइन आता है, जो उस पर जो थंब बना होता है उस पर कोई भी थंब की लकीर नहीं दिखेगी आपको, लाइन नहीं दिखेगी, ना ही नेल दिखेगा, यानी कि नाखून भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें जनरली आप जब थंब वाला कलेक्शन करोगे ना कॉइन का, तो इस टाइप का ही कॉइन आपको मिलेगा जिसके थंब पे कोई निशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इस टाइप का मिल जाए, जिसमें देखोगे आप गौर से तो आपको दिख रहा होगा थम्स पे लाइन भी है और उसका नेल भी दिख रहा है, तो ये एक टाइप की डाई वैरायटी है जो कम छपी हुई है, कम डाई इस्तेमाल की हुई है इस टाइप की प्रिंटिंग में। तो ये कॉइन्स जब नए नए जिनको पता चला था कि इस टाइप की डाई भी आई है, तो ये जब बिक रहे थे शुरू शुरू में, तो इसकी कीमत मिल रही थी लगभग 200 रुपया मार्केट में। यानी कि एक नया ट्रेंड था, तो लोगों को मतलब ज़्यादा कलेक्शन नहीं था लोगों के पास इस तरीके का, तो काफ़ी इसको मतलब हाई डिमांड में रखा गया था। 1 रुपये का 200 रुपया मिल रहा था, लेकिन यूएनसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी आज इसकी कीमत जाओगे तो 100 रुपया मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे इन जनरली यूज्ड कंडीशन में ही हमें मिलते हैं जनरल सर्कुलेशन से, तो इसका यूज़ कंडीशन का प्राइस 10 रुपया 20 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। सिर्फ यूएनसी कंडीशन का प्राइस सुन करके हम अगर कलेक्ट करेंगे और बेचने जाएंगे तो हमें वो कीमतें नहीं मिलेगी।
वैसे ही एक और इसमें वैरायटी आती है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था 3,000 तक जो बिकी है। अब वो क्या है, अगर आप गौर करोगे ये बीच में जो मैंने एक कॉइन रखा हूँ ना, ये 1 रुपीज़ का कॉइन नहीं है, ये कॉइन है 5 रुपीज़ का। ठीक है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है जो आईटी इस आईटी थीम पे बनाया गया था। वेव्स कॉइन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कॉइन सेम डाई पे बना था। अगर आप बैक साइड में देखोगे तो दोनों की डाई सेम है। ठीक है, लेकिन 2008 में हैदराबाद मिंट में, ये 2008 जो आप देख रहे हैं, इसमें जो स्टार मिंट है हैदराबाद मिंट, इसमें कुछ कॉइन में गलतियां हुई है कि ये वाला कॉइन का जो बैक साइड है वो इस पे छपा है। तो इसकी जो डायमीटर है वो है 25 mm और इसकी डायमीटर है 23 mm, यानी 2 mm का फ़र्क है दोनों में। तो जिस कॉइन पे ये वाले कॉइन की डाई लगी है उसका बॉर्डर आपको थिक मिलेगा, थिक यानी कि ज़्यादा मोटा दिखेगा, बिकॉज ये वाली जो डाई है वो छोटी है और छप गई इसके ऊपर। तो जाहिर सी बात है 23 mm यानी 2 mm का फ़र्क आ गया। अब 2 mm के फ़र्क के वजह से ये बॉर्डर जो है थिक मिलेगी। अगर उस टाइप का थिक बॉर्डर का आपको 2008 हैदराबाद मिंट में मिलता है तो वो एक म्यूल कॉइन है 1 रुपीज़ का। और जैसा आप लोगों को पता है म्यूल कॉइन की प्राइस ऊपर होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि एक गलती होती है प्रिंटिंग की। तो ये कॉइन्स जल्दी आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आज भी इसकी कीमत, अगर आपको यूएनसी कंडीशन में उस टाइप का कोई कॉइन मिलता है जिसकी बॉर्डर थिक है और 2008 का है, हैदराबाद मिंट का है, तो लगभग यूएनसी कंडीशन में फिर भी उसका आपको 1,000 रुपये मिल सकता है। तो ये बात को ध्यान रखना है आपको, यूएनसी कंडीशन। लेकिन इन जनरल कंडीशन जैसे यूज़ कंडीशन होती है उसकी बात करूँ तो 200 रुपये से 300 रुपया या मैक्सिमम 400 रुपया आपको मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन आपको 200 से 400 के बीच की ही रखनी है। यूएनसी कंडीशन में जल्दी कॉइन्स हमें मिलते नहीं हैं। तो ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को, जो थीम पे बने हैं इस टाइप के कॉइन। ये देखिए, ये 2008 में जो थिक बॉर्डर है ये जनरल है। ठीक है, इसका बॉर्डर थिक नहीं है, इसको देखोगे तो इसका बॉर्डर थिक नज़र आ रहा होगा, यानी मोटा बॉर्डर। तो ये बॉर्डर वाले अगर आपको मिलते हैं कॉइन 2008 हैदराबाद मिंट या मुंबई मिंट, दोनों में शायद ये गलती हुई थी मिंटिंग में, तो वो कॉइन आपको 1,000 रुपया भी दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। अगर आपको मिलता है इस टाइप का कॉइन तो आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं और उसकी फ़ोटो आगे पीछे की निकाल के क्लियर फ़ोटो मुझे भेजेंगे तो मैं आपको डिटेलिंग बता दूंगा उसकी क्या प्राइसिंग आपको मिल सकती है। तो इस टाइप के जनरल कलेक्शन सर्कुलेशन से आप कॉइन्स को कलेक्ट करके अपना कलेक्शन बना सकते हैं, जिनकी कीमत आने वाले टाइम में अच्छी बढ़ सकती है। आप ये वैरायटी के भी, जो डाई वैरायटी मैंने बताया जिसके ऊपर लाइनिंग है, इसको भी कलेक्ट करना आप स्टार्ट करते हैं तो आज नहीं तो कल हो सकता है इसकी एक कॉइन की कीमत आपको 200-400 भी मिल सकती है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा अच्छी कंडीशंस में कॉइन को कलेक्ट कीजिए। यूएनसी ना भी हो तो एटलीस्ट फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कॉइन्स होने चाहिए। ये बात का करता हूँ। आज के वीडियो में भी कुछ आपको सीखने मिला होगा। और थोड़ा सा मैं अपने जो कैटलॉग है उसके वर्क के ऊपर मैं जो भी जितना काम हुआ है उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन्स है उस पर भी कुछ काम हुआ है, रिपब्लिक इंडिया के कॉइन है उस पर भी कुछ काम हुआ है, और विक्टोरिया कॉइन्स के जो कॉइन आते हैं सिल्वर वाले, और जो तुम्हारे जॉर्ज फिफ्थ के सिल्वर वाले कॉइन्स है इसके ऊपर भी कुछ काम हुआ है। तो इस तरीके से भी काम हो रहा है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको, इस कैटलॉग को लॉन्च करेंगे। इससे आसानी आपको ये होगी कि जो भी कॉइन्स अच्छे वैल्यू रखते हैं उसका आपके पास एक डेटा हो जाएगा और इस डेटा से आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कौन से कॉइन आपको कलेक्ट करने और उनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।